बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको उसको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स करवाए थे। सिंप्लीफिकेशन के लिए जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो भी नंबर्स गिवन होंगे आपने उनको फैक्टराइज़ करना है, उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है और फिर लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करने हैं या यूज़ करने हैं। ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। 81 raised to the power n 3 raised to the power 5 minus 3 raised to the power 4n minus 1 243 over this one। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू फैक्टराइज द कंपोजिट नंबर्स। 81 के फैक्टराइज किया हमने तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी ये 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर 5, 3 क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है इसलिए ये एज इट इज़ होगा। 3 रेज टू द पावर 4n माइनस 1 एज इट इज़। अब 243 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 टाइम्स 3 होगा। 9 को हमने फैक्टराइज किया 2 टाइम्स 3 हो गया और ये 2 रेज टू द पावर ये होल रेज टू द पावर 2n जो है ये हमारी यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, और 3 रेज टू द पावर 3 एज इट इज़। ये हमने फर्स्ट स्टेप इसमें फॉलो कर लिया कि जो नंबर्स कंपोजिट थे हमने उनको फैक्टराइज किया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमने करना है वी हैव टू राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दीज फैक्टर्स। तो ये 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4 एन एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। ये देखें कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ जो फैक्टर्स में लिखे हुए थे फिर मैंने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। ये 3 रेज टू द पावर 2 है और 2n एज इट इज़ 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब ये पावर ऑफ उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करते हैं। तो एक पावर ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है तो हम क्या करेंगे, उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4n हो गया 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 4n माइनस 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम नंबर इसलिए इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 4n माइनस 1 प्लस 5 हो गया ओवर 3 रेज टू द पावर, ये भी पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई होके 4n, ये 3 रेज टू द पावर 3 एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब फिर इन ये दोनों 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये माइनस 1 प्लस 5 क्या हुआ 4 और ये भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी 4n प्लस 3। अब मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने के आप क्या करें, क्योंकि इसमें अगर तो नंबर्स होते तो हम उसको प्लस माइनस कर लेते। अब इसमें ये 4n जो है वो अननोन है इसलिए आप क्या करें कि जैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम एलसीएम लेते हैं ना, उसी तरह से अगर एलसीएम लिया हुआ होता है तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 5 ओवर, यहाँ से आगे भी ये क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से हो जाता है, जैसे मर्ज़ी कर लें आप। तो मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम ब्रेक किया है, दिस ओवर दिस फिर माइनस दिस ओवर दिस। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने इसको लिखा जो एलसीएम में दिया होगा। अब ये सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस क्या था कि जब सेम नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर्स को माइनस करते हैं। तो हमने लिखा 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और इसमें भी हमने लिखा माइनस ये वाला और 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये 4n से कैंसिल, यहाँ भी 4n से कैंसिल, 5 माइनस 3 हो गया 3 रेज टू द पावर 2 और 4 माइनस 3 जो है वो इसमें आ जाएगा 1। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 2 होता है 9 और 9 माइनस 3 6 आंसर हो जाएगा। समझ आ गई है सबको? सिर्फ आपने अपने जहन में वो 3 स्टेप्स ही रखने हैं, फैक्टराइज करें, इंडेक्स फॉर्म लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें और फिर उसके बाद उसमें लॉज जो हैं वो अप्लाई कर दें। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है और बड़ा मज़ा आता है इनको सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें कोई नंबर वगैरह फैक्टराइजेशन के लिए नहीं होते, हम सिंपल इसमें पावर्स और फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्स ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमेशा हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं इसी तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, और ये पावर एज इट इज़। एक्स बी ओवर एक्स सी,
तो b माइनस सी, फिर एक्स सी ओवर ए है तो ये हो जाएगा c माइनस ए। अब ये जो होल पावर्स हैं ये एज इट इज़ हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, पावर ऑफ पावर बन गई है, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी और ये c माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो गया, ठीक है। अब ये हुआ x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, पता है ना आपको, ये फार्मूला बहुत दफ़ा 6 क्लास से पढ़ा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये x सेम टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, x रेज टू द पावर 0। अब ये भी हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो यही हमने प्रूव करना था कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है सबको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट्स हैं और ये चारों के चारों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है 1/2 3 27 रेज़ टू द पावर, यानी ये क्वेश्चन हमें दिया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर्स को फैक्टराइज करना है। 27 फैक्टराइज होगा, 60 होगा, 180 होगा, 4 होगा और 9 होगा। ये हमने इनको फैक्टराइज करके लिखा। पावर्स को अभी हमने कुछ नहीं किया, पावर सबकी एज इट इज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है, देखें ये फैक्टर्स बना के हमने लिखे, फिर हमने इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। ये 2 की पावर 2 3 इंटू 5 एज इट इज़, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 एज इट इज़, 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2। फिर हमने पावर्स को कैंसिल किया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हमने ये सारे हमने लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, अब 1 बाय 1। अब इसमें तीन नंबर्स हैं, इन तीनों की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी इस 1/2 के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 5 1/2 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होके -2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1s are 2 and 2 2s are 4 कटिंग होके 1/2 आ गया। अब इसमें 5 रेज टू द पावर ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, 3 रेज टू द पावर 1/2 और ये 3 रेज टू द पावर 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास रह गया 2 रेज टू द पावर 1/3, ये 3 और ये 2 ओवर दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दिस 2 रेज टू द पावर -2/3। 3 और 2 फिर कैंसिल हो गए और ये दोनों 2 सेम हैं, तो इनकी क्योंकि ये डिवाइड हो रही हैं इसलिए इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 1/3, अब इसको माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/3, ठीक है। तो ये 3/3 जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 3/3 इज इक्वल टू 1 आता है, तो 2 रेज टू द पावर 1 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आज आपने इन 3 क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह जो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स रह गए हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में समझाऊंगी जो हमने एक एक्सरसाइज के करने हैं, ठीक है, वो MCQs हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।